नमस्कार प्यारे बच्चों, 7th क्लास के आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इसका एक पार्ट मैं आपको करा देता हूं और बाकी का जो पार्ट बचा है आप करके देखिएगा, वो आपसे 100% हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्या करना है आपको? अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। दिए हुए किसको? इंटीजर्स को अरेंज कीजिए। किसमें? किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर। प्यारे बच्चों, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब अगर मैं आपको यहां बताना चाहूं तो आप समझिएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं कि डिसेंडिंग क्या होगा, तो डिसेंडिंग में आप ध्यान दें, डिसेंडिंग जो होगा वो आपका क्या होगा? सबसे पहले जैसे मैंने 4 नंबर ले लिए, तो डिसेंडिंग में क्या दिखाओगे? सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। मतलब असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो प्यारे बच्चों, इसी की हेल्प से आज हम आपको कराएंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? उसने कहा कि आपको कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं और उन इंटीजर्स को आपको लिखना है अरेंज करके। अरेंज तो करना है लेकिन किस फॉर्म में? उसने बोला असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले ये पहचान करो कि सबसे छोटी संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं ये ज्ञान कराने का प्रयास करूं कि एक नंबर लाइन होती थी, नंबर लाइन पर यहां 0 होता था, यहां -1, यहां -2, यहां -3 और ऐसे ही यहां प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे ही डॉट 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 हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि इसमें सबसे छोटा कौन होता है? अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में सबसे छोटा होता है 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, डॉट डॉट डॉट। मतलब पॉजिटिव के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव के बारे में जानकारी दूं तो नेगेटिव में जो डिजिट आपको बड़ी लगती है वो हमेशा छोटी होती है। कैसे? मैं आपसे बोल दूं कि माइनस का 40 और माइनस का 50 दोनों में बड़ा कौन? तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो नेगेटिव सिंबल लगता है वो किसी कर्जदार के ऊपर लगता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मेरे पास में 2 बच्चे आते हैं और दोनों बच्चों को जरूरत है कुछ पैसे की, और उन बच्चों में से एक बच्चे ने मुझसे मांगे कितने रुपए? 40 रुपए, और एक ने मांगे 50 रुपए। तो प्यारे बच्चों, पहला जो बच्चा था वो कर्जदार हो गया कितने रुपए का? 40 रुपए का, और दूसरा व्यक्ति कर्जदार हो गया कितने रुपए का? 50 रुपए का। अब एक बात बताइए कि मुझसे तो दोनों ने लिए, मेरे लिए तो दोनों छोटे हैं, लेकिन उन दोनों में अगर कंपेयरिंग की जाए तो ये बताओ दोनों में से कौन से बच्चे को ज्यादा पैसे लेने की जरूरत पड़ी? प्यारे बच्चों, दूसरे वाले बच्चे ने मुझसे ज्यादा पैसे लिए। मतलब जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत थी उसने ज्यादा कर्ज लिया, और जो ज्यादा कर्ज लेता है वो हमेशा छोटा होता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एक पहले वाले ने लिए 40 रुपए उधार और इसने लिए 50 रुपए उधार। दूसरा वाला बच्चा कितने रुपए का कर्जदार हो गया? 50 रुपए का, और ये हो गया 40 रुपए का। मतलब अगर वो कोई सामान खरीद रहे थे और उनको मैं वहां मिल गया तो एक ने मुझसे 40 रुपए लिए हैं, मतलब उसको 40 रुपयों की जरूरत है और दूसरे वाले को 50 की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति को ज्यादा पैसे की जरूरत है वो ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति छोटा होता है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमें भी यहां क्या करना है कि नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। जैसे नेगेटिव में ये 40 है, ये 50 है, वैसे तो बड़ा 50 है, लेकिन नेगेटिव का अगर सिंबल लग गया तो छोटा वाला हमेशा बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां सबसे छोटा कौन होगा,
तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा वही छोटा होगा। मैंने देखा कि नेगेटिव में तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है। इसका मतलब मैं लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आर। क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे आप माइनस का 9, इससे बड़ा कौन होगा माइनस का 7, इससे बड़ा कौन होगा माइनस का 5, और इससे बड़ा कौन होगा 0, 0 से बड़ा कौन होगा 5, और 5 से बड़ा कौन होगा 12। प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने दिए हुए इंटीजर्स को अरेंज कर दिया। मैं यहां लिख दूं कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा, ये सबसे पहले क्या आया -9, -7, -5, 0, 5, 12। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट इसी की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आइए आप इसे पहले अच्छी तरह से नोट करें, और नोट करने के साथ साथ घर पर लगातार इन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस में और आपकी हैबिट में ये क्वेश्चन बने रहें। धन्यवाद।